Hello dear student of class 12. Today we are going to start revision video of chapter 6. Dear student class 12th mathematics में मैथ्स में आज हम देखते हैं रिवीजन वीडियो। कौन सा वीडियो? रिवीजन वीडियो। हम देखेंगे रिवीजन वीडियो। देखिए रिवीजन वीडियो में हमें क्या करना है, ठीक है। रिवीजन वीडियो, ठीक है। अब देखिए रिवीजन वीडियो में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले मैं अगर जो चैप्टर 6 की बात करूं उसका नेम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बात करूं तो सबसे पहला आपको टॉपिक कवर करना है रेट मेजर। क्या है? रेट मेजर। एंड सेकेंड टॉपिक है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और थर्ड है आपका, ठीक है, थर्ड टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। एंड ये स्टूडेंट फोर्थ है आपका अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन। और फोर्थ है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो डियर स्टूडेंट इसमें 5 टॉपिक है चैप्टर 6 में, जिसमें से हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक को हमें कवर करने हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेट मेजर, ठीक है। क्या है? रेट मेजर। तो ये इसका रेट मेजर। रेट मेजर में सबसे पहले आपको जो है कुछ 3D शेप्स हैं। जैसे आप पहले से जानते हो कि 3D जो शेप होता है, जो भी 3D शेप्स हैं जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ठीक है, इन सब के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब 3D और 2D दोनों मिला के, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं जनरली जो 2-4 आपको यूज होंगे उसको मैं बता दूँ, ठीक है। जैसे कुछ फॉर्मूले की मैं बात बताऊँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई। दूसरा सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो वो आपका हो जाएगा पाई है, ठीक है। तीसरी बात पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये भी आपको पता क्या हो जाएगा? 2 × L + B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आपका हो जाएगा L × क्या हो जाएगा? L × ठीक है। फिफ्थ हम देखते हैं ठीक है। जैसे ये 4 फॉर्मूले हो गए। अब मैं बात करता हूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या हो जाएगा? 6a²। क्या हो जाएगा? 6a²। तो डियर स्टूडेंट इतना फॉर्मूला नोट कर लें, देन मैं आइए बताऊँ।
ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 6 है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 4a²। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तक हो गया। अब देखें कोई फॉर्मूले उस तरीके से चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 8 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r। इतना फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, बाकी 2-4 फॉर्मूले और यूज होंगे तो बीच बीच में आपको हम बताते रहेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। देखिए जो रेट मीजर टॉपिक है उसमें जो है रेट मीजर टॉपिक में आपको बता दूं कि चेन रूल का बहुत ही यूज होता है। ठीक है, पहला आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम रेट मीजर। रेट, अच्छा रेट मीजर में मैं बता दूं, जैसे मान लो कहीं भी आपके पास राइट है dy/dx, इसका मतलब ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, यानी जो y का रेट चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है? x को। मान लीजिए कहीं राइट है dv/dt, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ v with respect to टाइम, किसके रिस्पेक्ट में? ठीक है, मान लीजिए du/dt लिखा है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ u with respect to टाइम, ये चीज जो है आपका हो गया। ठीक है, du/dt यस होता है स्पीड, और ये क्या होता है आपका एक्सेलरेशन। तो ये चीज आपका जो है यूज होगा रेट मीजर में। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, अब हम जो है आगे स्टार्ट करते हैं रेट मीजर में क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो रेट मीजर में जो क्वेश्चन है, जैसे देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ 6.1। ठीक है, तो 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन ये है कि द फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। तो सबसे पहले लेट रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल डिनोटेड बाय r and a। तो आप जानते हो, वी नो दैट, आप जानते हो कि जो एरिया ऑफ सर्कल होगा
क्या होता है, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और आपको पहले कंडीशन में r कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, a कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और b कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो मेरी बात, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू r, यानी dA बाई dr, और इधर भी क्या हो जाएगा, ddr। ठीक है, तो dA बाई जो dr है वो पाई तो बाहर हो गया, तो ddr क्या बचा, r स्क्वायर। तो जो dA बाई dr होगा वो हो जाएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा, 2r। तो जो dA बाई dr होगा वो हो जाएगा 2 पाई r। अब पहला कंडीशन ये है कि जो रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया फाइंड करना है, पहले का जो रेडियस दिया है कितना दिया है, 3, तो मतलब 2 पाई इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसका रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले देखो रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल किससे डिनोट किए, आर एंड ए से। अब जाते एरिया ऑफ सर्कल ये है। ठीक है, और पहला जो रेडियस की वैल्यू 3 दिया है और दूसरा भी रेडियस की वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सर्कल का एरिया फाइंड करना किसके रिस्पेक्ट में, आर के। तो सर्कल के एरिया को आर के रिस्पेक्ट में यहाँ तक सॉल्व कर दिए, 2 पाई आर। अब ए के लिए आर की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 पुट कर लिए। अब बी आर की वैल्यू क्या है, 4, तो बी के लिए जो है यहाँ पे लिख देना फॉर आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के लिए हो गया। अब किसके लिए सॉल्व करोगे, आर इज इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ओके स्टूडेंट।